गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आई होप आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पिछले वीडियो जो हमने डाले हैं अपलोड किए हैं उन्हें ज़रूर देखा होगा और देखने के साथ आपने समझा भी होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा उससे चीज़ों को समझना, राइट। आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस की जो सीबीएसई बोर्ड में पिछले सालों में पूछे गए हैं। किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पूछता है और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए एक सटीक अप्रोच के साथ। और हमें बताएंगे हम कि विद हाउ एंड व्हाई कि मतलब कैसे और क्यों आ रहा है, और आपकी अप्रोच एक सटीक होनी चाहिए बेटा। आज एक्सप्लेन करेंगे हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। चलिए शुरू करते हैं। पहले के वीडियो बेटा ज़रूर देखें, और देखना का मतलब क्या है, समझना ज़रूर है, राइट। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए और आप ये विश्वास करिए कि हमारे वीडियो के अंदर हर एक वीडियो जो आपके पास जाएगा उसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। आपको एक नई अप्रोच आप तक जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन आता भी है तभी भी उसको हमने एक डिफरेंट अप्रोच से करने की कोशिश की है कि क्या ये अप्रोच आपको आती है, उन्हें सीखें। यानी कोशिश की गई है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो जितना हो सके हम सिंपल वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 ये पूछा गया है, ठीक है। अब आप देखिए जैसे आप क्वेश्चन लिखेंगे कई बार क्या होता है, जैसे कॉस इनवर्स कॉस, हमें पता है कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा, आपने कैंसिल आउट कर दिया और आपने क्या लिख दिया बेटा 7 पाई/6, कोई बात नहीं लिख दिया। तो अब देखिए क्या 7 पाई/6 कॉस इनवर्स की जो रेंज है उसमें आता है। रेंज क्या है बेटा 0 से पाई। क्या ये 0 से पाई में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आप ऐसे डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं करेंगे। बताया ना, जब भी कैंसिल आउट होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इजकल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू रेंज। रेंज क्या है? कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या लिखा है बेटा 7 पाई/6 से, तो हम जल्दबाजी में सीधा सीधा कट के 7 पाई/6 कर देते हैं। ऐसा नहीं, आपको ये चेक करना है क्या ये इस रेंज में है, नहीं है सर, तो फिर आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। तो हमने बताया था आपको वहाँ वीडियो देखना, स्प्लिट करने का तरीका बताया था कि आप जो 7 पाई/6 लिखा हुआ है उसे स्प्लिट करेंगे, वहाँ एक टेक्निक दिया था, ठीक है। अब यहाँ एक दूसरी अप्रोच और दे रहे हैं कि हाउ कैन स्प्लिट 7 पाई/6, राइट। कैसे स्प्लिट करेंगे दूसरी अप्रोच देखिए। अब आप यहाँ लिखा है कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ लिखा है बेटा 7 पाई/6, राइट। अब आप क्या करना है बेटा 7 पाई जो है आपके पास 7 पाई/6 लिखा है। तो एक डिफरेंट अप्रोच क्या है कि आप इस 7 पाई को स्प्लिट करेंगे। कैसा करेंगे बेटा, नीचे क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, तो 6 ऐसा स्प्लिट करना कि एक नंबर जो है ये 7 पाई है ना, एक पार्ट इसका 6 की टेबल में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा स्प्लिट करेंगे। जैसे आपने क्या लिख सकते हो उसको 6 × 6 यानी कि आप लिख सकते हो 6 पाई+पाई लिख सकते हो बेटा। तो 6 पाई+पाई क्योंकि ये 6 जो है 6 की टेबल में आ रहा है, तो 6 पाई+पाई भी लिख सकते हो। अपन क्या लिखा है 6 लिखा है, ऐसा लिख सकते हो। क्योंकि 6 पाई+पाई कितना हो गया बेटा 7 पाई हो गया। या सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैंने क्या बता रहा हूँ उसको बात को समझने की कोशिश करना बेटा। 7 पाई/6 लिखा हुआ है ना, इसको मैंने कहा था ऐसा स्प्लिट करना कि एक जो पहला पार्ट है वो नीचे जो लिखा है उसी टेबल में आना चाहिए। तो आप 6 पाई+पाई भी लिख सकते हो, ये 6 की टेबल में आ रहा है। या 6 अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा 12 पाई, मल्टीपल है ना, 6 × 6 = 12, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ 12 पाई। अगर यहाँ आपने 12 पाई लिख दिया तो यहाँ क्या लिखा जाएगा बेटा, हमारे पास रिजल्ट क्या है 7 पाई है, इसका मतलब यहाँ लिखा जाएगा -5 पाई, क्योंकि जब भी तो बेटा 12 पाई - 5 कितना बनेगा 7 पाई, अपॉन क्या हो जाएगा 6, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे इन दोनों को। देखो ऐसे ही मैंने किया है बेटा, देखिए कॉस इनवर्स कॉस मैंने लिखा 12 पाई - 5 पाई/6। कहाँ से आ गया, मैं समझ में आ गया ना। ये वाली जो जगह है, ये वाले जो वैल्यू है वो बेटा नीचे जो लिखा है उसका मल्टीपल होना चाहिए, बस कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आपको पता है कि आपको यहाँ क्या लिखना है, राइट। अब अलग अलग मैंने डिवाइड किया, तो क्या बन गया बेटा डिवाइड देने पर इसमें अलग डिवाइड किया, इसमें अलग डिवाइड किया, बन गया 2 पाई - 5 पाई/6, करेक्ट बेटा। अब आपको देखो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले 11th क्लास की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। अब हमें पता है यहाँ 2 पाई आ रहा है, 2 पाई का मतलब बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर टी रेशो चेंज होता नहीं है सर, ठीक है, मैंने कॉस का कॉस ही लिख दिया। यहाँ देखिए अब क्या होता है रास्ता के बाद 2 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये 0 है, ये पाई/2 है, ये पाई होता है, यहाँ 3 पाई/2, यहाँ 2 पाई है। अब ये कह रहा है 2 पाई माइनस, यानी 2 पाई तो यहाँ होता है बेटा, लेकिन 2 पाई में से कुछ कम, कुछ कम का मतलब वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ASTC के हिसाब से बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस, तो सेम हमने ये लिखा है cos π/6। अब देखिए कैंसिल करके देखते ही दोनों कट गया, क्या बच गया बेटा 5 π/6। अब देखते हैं, ऐसे मत करना, अभी ये देखते हैं क्या इसके रेंज के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कि 0 से पाई क्या होता है बेटा, 0 पाई का मतलब कितना होता है 180 होता है। अगर 5 π/6 को डिग्री में बदलेंगे बेटा तो 5/6 इंटू पाई का मतलब 180,
6 3 जा 30 हो गया, 30 × कितना आ गया बेटा 150 डिग्री आया। ये कितना आया 0 से 180, इसके बीच में लाई कर रहा, करेक्ट आंसर करेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए अब इसमें हमने कहा ना क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक सटीक अप्रोच पे जाना, ये आपकी सटीक अप्रोच थी। ठीक है, ऊपर जो हमने एक्सप्लेन किया था। अच्छा, कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सर अगर हमने 7π/6 है उसको स्प्लिट कर दिया मैंने सर 6π + π में, अपॉन 6 एज इट इज लिख दिया, लिख सकते हो बेटा। ऐसा मैंने किया, ये बताया, ये आया। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाई लिखा हुआ है, टी रेशो नहीं बदलेगा, ये कॉस का। अभी नेगेटिव साइन कैसे आ गया, पाई प्लस है बेटा, देखो पाई यहाँ आता है, प्लस का मतलब थर्ड, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा ये एस टी के हिसाब से कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव का साइन लगाया। राइट, क्लियर है, यहाँ नेगेटिव आ गया। अब ये ध्यान रखना, कॉस इनवर्स से कॉस तभी कटता है जब बीच में किसी तरह का कोई बैरियर ना हो। यहाँ तो बैरियर आ गया माइनस का, तो कटेगा नहीं। तो आपको एक फॉर्मूला बता रखा था मैंने बेटा, कॉस इनवर्स -x अगर आता है तो हमने बताया था इसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x। हमने एक्सप्लेन किया बेटा पिछले वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, उसको आप प्लीज़ ज़रूर देखना। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया है इसके अंदर माइनस वाला, इससे हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स π/6। ये से कैंसिल हो गया, कितना है π/6, बाहर क्या है पाई, पाई में से माइनस कितना है 5π/6, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा था है, क्या दिख रखा है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यूज, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आनी चाहिए और आपको इवेल्युएट करना है। ये पहले भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, आगे सारे डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस आएंगे बेटा, इसलिए पूरा वीडियो देखना और आपको अलग अलग अप्रोच दिखाई देंगे। यहाँ लिखा है कॉस इनवर्स cos 2π/, देखो कट कर देखते हैं, कट कर गया सर, कितना है 2π/3। क्या रेंज में है कॉस इनवर्स की में, यस, क्योंकि 0 से पाई होता है, और ये 2π/3 0 से पाई के बीच में आ रहा है, ये करेक्ट है। अगर आपको रेडियन में प्रॉब्लम है तो डिग्री में बदल देख लेना। देखो अगर इसको कैंसिल करके देखते हैं तो ये आता है 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या होगा बेटा, पाई का मतलब 180 हो गया, तो 2 × 180/3 360 120 डिग्री आ गया। लेकिन साइन इनवर्स में तो कंबाइंड नहीं देखना बेटा, इसकी अलग से रेंज देखनी है, इसकी अलग से देखनी है। साइन इनवर्स तो सर -90 से 90 होता है, इसका मतलब ये अप्रोच से उसकी रेंज से बाहर चला गया। तो फर्स्ट वाले टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 2π/3 आ जाएगा, इसमें प्रॉब्लम है। अब मैंने क्या कहा था 2π/3 है, इसे स्प्लिट करना है। ध्यान से सुन लीजिए कैसे करना है, जो नीचे लिखा है उस टेबल में लिखना है आपको। तो 2π/3 लिखा है बेटा, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं सर, ये अपॉन 3 है, 2π/3 है, तो टेबल बनाएंगे तो सब 3 का मल्टीपल, पहला तो 3 बन जाए 3 आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3π लिख सकते हैं ना, पहला मल्टीपल देखो 3 आएगा। ठीक समझ रहे हो। अब हमारे पास है 2π, इसका मतलब 3π में से पाई को माइनस कर देंगे, तो 3π - पाई क्या आएगा 2π भी आ गया। ठीक है, अब इसको अलग डिवाइड कर देंगे, यही अप्रोच हमने लगाई है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इसको अलग डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर बेटा ये आ गया। अब देखिए 11th की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, ज़्यादा नहीं, वे फॉर्मूले प्लस नॉलेज। अब पाई में टी रेशो नहीं बदलता सर, ये मैंने साइन लिख दिया। पाई माइनस क्वाड्रेंट कौन सा आया बेटा, पाई माइनस का क्वाड्रेंट सेकंड आया, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो साइन π/3, फिर साइन साइन को कट जाएगा, क्या आएगा π/3, और यहाँ क्या था 2π/3, क्या आंसर आया पाई आया। क्लियर, कंबाइंड आपको नहीं देखना रेंज, आपको इंडिविजुअल रेंज देखनी है दोनों की, उसके बाद में जो आंसर है लिखेंगे। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट π/2 - 2 कॉट इनवर्स √3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, वो एनसीईआरटी में जो सिलेबस दे रखा है बिल्कुल वही आएगा, वही आर्टिकल आएंगे, उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने बार बार कहते हैं कि हमारे जो पिछले वीडियो हैं उन्हें 1 बाय 1 करके देखें, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारे देखेंगे। अब ये देखिए कॉट π/2 - 2 कॉट इनवर्स लिखा हुआ है, राइट, यही क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो अंदर आप देख रहे हैं कॉट इनवर्स लिख रखा है ना, तो कॉट इनवर्स लिखा है ना, कॉट इनवर्स √3, तो कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू जानते हैं, कितनी वैल्यू होती है बेटा, कितना होता है √3, टेबल देखो 10th क्लास में 0 से 90 था, कितनी होती है π/6, इसे दोनों कट जाएगा π/3 आ जाएगा, π/2 - π/3, इसको एलसीएम वगैरह लिया, क्या बन गया π/6, तो कॉट π/6 की वैल्यू क्या बन गई बेटा √3, आंसर हो गया। ठीक है, आप डिफरेंट अप्रोच भी ले सकते हैं दूसरी, कि सर कॉट π/2 है, तो हमें पता है सर वर्टिकल में एंगल चेंज हो जाएगा, वो सॉरी टी रेशो बदलेगा π/2 में, तो कॉट π/2 क्या बन जाएगा बेटा आपका, ये बन जाएगा 10। ठीक है, और ये अंदर ऐसा आएगा 2 कॉट इनवर्स √3, ऐसे ले सकते हो, और π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट ये लिखा आएगा। अब क्या करना, कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू पुट करना। ये कॉट इनवर्स √3 कहाँ होता है बेटा, देखो π/6 पे होता है, यहाँ π/6 लिखेंगे, कटिंग करेंगे π/3 आ जाएगा, 10 इनवर्स π/3 60 डिग्री, कितनी वैल्यू होती है √3, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट
tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस माइनस tan इनवर्स दैट इज इक्वल टू π/4 प्रूव करना है। अब ऐसे में देखो मैंने 3 tan इनवर्स दे रखा है, 4 भी tan इनवर्स आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। सिर्फ आपको फॉर्मूले पे ध्यान रखना है, पहले इन दो में फॉर्मूला यूज़ करना बेटा, जो रिजल्ट आता है उसको इसके साथ लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही किया हुआ, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट दो में किया मैंने, फिर रिजल्ट निकालता गया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको थर्ड के साथ कर देंगे, आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। ऐसे में क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है ना बेटा। तो अब एलसीएम लेते हैं, एल से जरूरत नहीं है, इसको इस इंटू करना है, इसको इस इंटू करना है, वो ठीक है। और फिर ऐसे ही इन दोनों को इंटू कर यहाँ एलसीएम लेकर, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी आप शॉर्ट करने की कोशिश करना। बस दो में लगाना, रिजल्ट आएगा, तीसरे में लगाना, उसके बाद फिर दोबारा लगाना, आंसर आ जाएगा। बट यहाँ ध्यान रखना है कि ये tan इनवर्स दिस और दिस, अब इसमें कंडीशन होती है बेटा कि एक्स वाई का जो मल्टीप्लाई है वो लेस देन 1 होना चाहिए, यानी कुल मिला के 0 से बड़ा 1 के बीच में होना चाहिए। सर हो रहा है, करेक्ट लगा देंगे। ठीक है, वही फॉर्मूले लगाने, आंसर निकालने। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आया कॉस इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स, ये लिखा हुआ है, इजकल टू प्रूव ये करना है। देखिए एनसीईआरटी ने तो हमें सिर्फ फॉर्मूले दे रखे हैं बेटा tan इनवर्स के, बाकी अगर एडिशनल बुक पढ़ेंगे तो वहाँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई का भी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई का भी है। बट हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले उसे याद जरूर करना है बेटा। ठीक है, हमें तो tan इनवर्स का CBSE एनसीईआरटी बुक में हमारे पास। ठीक, चलो देखते हैं, चलिए करते हैं। अब हमारे पास कॉस इनवर्स आ गया, साइन इनवर्स आ गया, लेकिन हमें सर फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का पता है, तो कुछ नहीं दिक्कत है बेटा। कॉस इनवर्स को मैंने बताया था, मेरा एक वीडियो जिसके अंदर कन्वर्जन करना, तो कन्वर्जन की मैंने 2 स्टाइल डाल रखे, 2 मेथड डाल रखे हैं, उनमें किसी भी 2 मेथड से आप कन्वर्जन कर सकते हो। तो मैंने अभी फिलहाल यहाँ सिंपल मेथड से कन्वर्जन किया है। कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट किया इस तरह से, राइट ट्रायंगल बना कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये होता है बेटा b बाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा बेस और ये हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से मैंने निकाले ये। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला मुझे tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स वाई का याद है, तो मैं इसको बेटा कॉस इनवर्स को tan में बदल लूँगा। ठीक है, ये tan में बदल लिया। tan इनवर्स क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये देखो लिख दिया। ऐसे साइन इनवर्स के लिए मैंने दूसरा ट्रायंगल यूज़ किया, ये। ठीक है, साइन इनवर्स का दे रखा था 3/5 दे रखा है, यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, मैंने पाइथागोरस यूज़ किया, मैंने बेस निकाल लिया। फिर मैंने tan इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये लगाया। बस इन दोनों फॉर्मूला यूज़ किया और आपका आंसर आपके सामने आ गया, ये आंसर आ गया। बट पूछा गया आंसर साइन इनवर्स में, अगेन यू कैन यूज़ द राइट ट्रायंगल बेटा, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस, ये लिख दिया, पाइथागोरस लगा कर ये निकाल देंगे। फिर पूछा किस में, साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये आंसर आ गया। ऐसा कर सकते हो। ठीक, एक डिफरेंट अप्रोच हो रहा है, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक स्ट्रॉन्ग है तो आप दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को सोच सकते हो बेटा। देखिए, इसलिए हमने कहा है कि एक सटीक अप्रोच, एक डिफरेंट वे, और हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे करें। ठीक है, सेकंड वे है, हमने इस तरह एक्सप्लेन किया, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो भाई। कॉस इनवर्स 12/13 लिखा हुआ, उसको मैंने a लेट कर लिया, साइन इनवर्स समथिंग लिखा हुआ, उसको मैंने b लेट कर लिया, राइट। अब ये कॉस इनवर्स यहाँ से हटेगा, इधर जाएगा, क्या बढ़ जाएगा बेटा, कॉस a, ये 12/13, ये साइन इनवर्स बेटा इधर गया, क्या बन जाएगा, साइन b, दैट इज 3/5, करेक्ट। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो ही इसी अप्रोच पे जाए बेटा। अब क्या करेंगे, कॉस a से हम साइन a की वैल्यू निकालेंगे, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, कॉस a से साइन a की वैल्यू निकालेंगे, तो वो बनती है साइन a इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर, इससे ये साइन a की वैल्यू आया। साइन b से हम कॉस b की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, जो 11th क्लास में निकालते थे, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, राइट साइड में देखो, आपको क्या प्रूव करना है बेटा, साइन इनवर्स समथिंग है, साइन इनवर्स 56/65 लगाना है। ठीक है, तो जब राइट साइड में साइन इनवर्स है तो बेटा हम साइन a प्लस बी का एक कंपाउंड एंगल फॉर्मूला होता था 11th क्लास में, साइन a प्लस बी का, समझ रहे हो, वो फॉर्मूला यूज़ किया। क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। वो फॉर्मूला यूज़ करने के बाद साइन a की वैल्यू हमारे पास है, कॉस b की, मतलब सभी की वैल्यू हमारे पास, वो वैल्यू पुट करनी है बस। वैल्यू पुट कर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपका आंसर ये आया, तो साइन a प्लस बी ये आया, तो साइन को यहाँ से हटाओ, इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा बेटा, साइन इनवर्स बन जाएगा। यहाँ क्या बच गया बेटा, ए बी। अब आपने ए क्या लेट किया था बेटा, कॉस इनवर्स 12/13, बी क्या लेट किया था, साइन इनवर्स 3/5, ये दैट इक्वल टू दिस आंसर होगा। इट इज डिफरेंट अप्रोच। ओके, अगर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद है तो, याद करने हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत काम आएंगे, डिफरेंशिएशन में बहुत काम आएंगे ना। 11th क्लास का बस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कब टी रेशियो बदलता है, ये फंडा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आया हुआ सॉल्व 4x, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है बेटा। tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x दैट इज इक्वल टू π/4 इज गिवन, सोल्व करना है, यानी इक्वेशन है, कुछ नहीं बेटा, पहले इन दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमारे पास याद है बेटा, याद रखना फॉर्मूला। tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होता है सर, वही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया बेटा। ये देखिए, वो यूज़ करने के बाद आप देखिए, ठीक है, इतना यूज़ कर दिया। अब ये देखो क्या क्या मैंने, ये tan इनवर्स है बेटा, इनवर्स इधर चला गया, क्या बन जाएगा, tan π/4, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, 3x प्लस 2x क्या बन गया, 5x, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 6x², करेक्ट। सिंपल इक्वेशन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व किया, ये आ गया। देन आफ्टर इट इज क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक बन गया बेटा,
इसके फैक्टर बनाएंगे। हमने दे रखा है एक अप्रोच फैक्टर बनाने का, किस तरह हम टाइम बचा सकते हैं। फैक्टर बनाया बेटा, ये आया। फैक्टर बनाने के बाद देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। एक्स की वैल्यू तो आई -1 और एक एक्स की वैल्यू आई 1/6, करेक्ट, राइट। अब हमारे पास दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर एक्स के दो आंसर आए हैं। बुक में आप देखेंगे एनसीईआरटी में दे रखा क्वेश्चन, इसमें ले रखा है ये वैल्यू रिजेक्ट कर दी, और ये रखा है ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, ध्यान देना, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया और x इजकल टू 1/6 का आंसर मान लिया गया, करेक्ट। अब आपके दिमाग में कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि x इजकल टू -1 से रिजेक्ट क्यों है, तो क्या करते हैं बच्चे, x इजकल टू -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा बोलते हैं। तो सेटिस्फाई नहीं बोलता तो बच्चा क्या कर देता है कि इसके अंदर वैल्यू पुट करता है, और वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करता है। सोल्व करने के बाद उसको मिलता है यार आंसर तो वही आया है π/4, लेकिन क्वेश्चन में लिख रखा है वो सेटिस्फाई नहीं करता। समझ रहे हो बेटा, अगर आप रख के देखना है वैल्यू -1 रख के देखना है इसके अंदर, फिर इसको फॉर्मूला लगा के देखना, फिर सोल्व करके देखना, आंसर आ रहा है वो, क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा। तो फिर रिजेक्ट क्यों कर दिया बेटा, इसका रिजेक्ट का कारण क्या है कि जो आपके पास फॉर्मूला होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो हमारे पिछले कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो हमने बताया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने बताया बेटा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy, और ये तब लगता है जब x और y का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो। ये इससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब देखिए आपने x की वैल्यू क्या रखी, मान लीजिए -1 रखा, ठीक है। जैसे ही आप x की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या पाएंगे बेटा, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। आप अगर इस इक्वेशन में पुट करके इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया तो देखेंगे π/4 ही आ रहा होगा, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि यार ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जैसे ही आप माइनस रखेंगे यहाँ तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स -3, ये बन जाएगा बेटा प्लस tan इनवर्स -2, ठीक है। अब क्या कंडीशन है, एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है -3, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है -2, मल्टीप्लाई करो कितना है बेटा +6 आ रहा है। क्या ये लेस देन 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, दैट्स वाई एक्स इजकल टू -1 इज नॉट सेटिस्फाई दिस फार्मूला, ठीक है, इसलिए उस वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको ये नहीं क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, कंडीशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यही क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार बच्चे सारा आंसर निकाल देते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं और फिर लिख देते हैं सर 0 आंसर आ गया, और लास्ट में लिखते हैं सर tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 पे 0 होती है, पाई पर पाई होती है, इसलिए 0 + पाई कर दे, पाई आंसर आ गया। नहीं, वो अप्रोच नहीं है बेटा, ठीक है, कहीं हद तक ठीक हो लेकिन 100% ठीक नहीं है। आप कैसे करना है, देखो tan इनवर्स 1, इसकी तो सब वैल्यू पता है, जिसकी वैल्यू पता होता है तो हम उसकी वैल्यू 0 से लेकर 90 पता है तो वैल्यू पुट कर लेंगे। tan इनवर्स 1 वैल्यू कितनी थी π/4, और ये π/4 इसके रेंज में आ रहा है, बिल्कुल रेंज में आ रहा है, क्योंकि tan इनवर्स की वैल्यू -π/2 से π/2 होती है, रेंज में आ रहा है, करेक्ट है, ठीक। अब इन दोनों फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अगर आपने ये सोचा कि फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 - xy, करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, जब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसमें कंडीशन होती है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ लिखा है एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू यहाँ 3, इसका मल्टीप्लाई करना 6 आया, क्या 6 लेस देन, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? वो क्या कह रहा है कि एक्स, ये तो ठीक है, वो क्या कह रहा है कि एक्स वाई जो आया है, एक्स वाई ये ठीक है, एक्स वाई ये लेस देन 1 होना चाहिए। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 आया, क्या 6 लेस देन 1 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो फिर आप फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं बेटा? हमने उसमें 3 फॉर्मूले दिए थे बेटा, उसमें से एक फॉर्मूला था अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई लेस देन 1 नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आता है, तो आपने वो जो फॉर्मूला सोचा था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, उसके साथ बेटा पाई प्लस आएगा, क्योंकि अदरवाइज वो उसकी रेंज में नहीं आता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, क्योंकि रेंज में आना चाहिए। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे ना तो रेंज में आना चाहिए। मैंने एक्सप्लेन किया है a + b की रेंज -π/2 से π/2 होना चाहिए, तो ये रेंज में नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पाई करना है, ध्यान रखना, क्लियर है। यहाँ 3 फॉर्मूला, एक तो ऐसा ही फॉर्मूला, एक में पाई प्लस हो रहा है, एक में -π हो रहा है, क्लियर। यहाँ ध्यान रखना, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आ रहा है, प्रोडक्ट जो है वो क्या आ रहा है, एक्स वाई लेस देन 1 नहीं आ रहा है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो ग्रेटर देन 1 की कंडीशन फॉर्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, वो फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला यूज़ करना है, ध्यान रखना। ऐसा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे, ये आया, ये tan इनवर्स 1 आया, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, ये प्लस माइनस का दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा पाई, इसलिए पाई आएगा। फोकस करना इस पर कि ये पाई कहाँ से आया है, तो ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जो है इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ रहा है, जो ग्रेटर देन 1 आता है एक्स वाई का प्रोडक्ट, तो पाई प्लस लगाते हैं और फिर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, अब तो बहुत ईजी है, बस 2 tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स दिस इक्वल टू ये करना है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास यहाँ आ रहा है 2 tan इनवर्स, अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं लगेगा अभी, क्योंकि 2 लिखा आ रहा है। तो आप क्या बताएंगे, हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवा रखा है बेटा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 होते हैं,
साइन के टर्म में भी, इन्वर्स के टर्म में भी होता है, कॉस इन्वर्स की में भी, टेन की में भी। तो यहाँ कौन सा लगाना है, क्या लिखा हुआ है, टेन इन्वर्स। तो टेन की फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाना है। टेन की टर्म वाला क्या होता है, वो होता है टेन इन्वर्स 2x ओवर, क्या होता है, टेन इन्वर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज़ करना है। ध्यान रखना बेटा, पिछले वीडियो जरूर देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। वो फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, ये ठीक, ये करने में इसको सिंप्लीफाई किया, ये आया। इसके बाद हमारे पास दो टेन इन्वर्स आ गए, इन दोनों, फिर टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा, ध्यान से डालें, राइट। अगर बाय द वे आप 2 टेन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला भूल गए तो बेटा इसको स्प्लिट कर लेना। तो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, क्या लिख सकते हैं इसको, टेन इन्वर्स 1/3 प्लस टेन इन्वर्स 1/3 प्लस टेन इन्वर्स 1/7। तो कितने टेन इन्वर्स आ गए, 3 आया। इन दो में लगाओ, जो आंसर आता है उसको तीसरे से लगाओ। अगर भूल गए फॉर्मूला तो ऐसे स्प्लिट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखो, बहुत एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, कई बार ये डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन बन के आता है कि डिफरेंशिएट दीजिए, प्रूव दैट, ये लिखा हुआ है। कई बार प्रूव दैट नहीं आता, कई बार लिखा होता है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसा भी लिखा सकता है। या तो प्रूव दैट पूछ सकता है या पूछेगा राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब एनसीईआरटी बुक में देखना लिखा है कई क्वेश्चन में राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब एनसीईआरटी तो चुटकी में कर जाएंगे बेटा, इसको पूरा देख लीजिए। कई बार लिखा प्रूव दैट लिखा है यहाँ पर, बट कई बार लिखा होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो उन दोनों का तो एक ही तरीका है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हो या प्रूव दैट। प्रूव दैट का मतलब आपका रिजल्ट आपको सामने दिखा हुआ क्या आएगा। हमने बताया था, जब आप पिछले वीडियो देखेंगे तो वहाँ बताया था, अगर टेन इनवर्स में ये चीज़ें आपका बड़ी आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कुछ पुट करना पड़ेगा। टिप्स दे रखी है हमने, क्या पुट करना पड़ेगा पिछले वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू cos 2 थीटा रखेंगे। क्यों रखेंगे, मैंने कहा पिछले वीडियो देखो, उसमें सब में टिप्स दे रखी है कब क्या आने पर क्या रखना है आपको। तो एक्स की वैल्यू मैंने cos 2 थीटा रखा, ठीक है। cos 2 थीटा रखने पर आपके पास रिजल्ट ये आया, ठीक। उसके बाद 1 प्लस cos 2 थीटा का बेटा फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैंने यूज करके मेरे पास रिजल्ट यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये 1 प्लस cos 2 थीटा होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंगल हाफ हो गया, तो रूट लेंगे तो रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर का बन जाएगा cos, सेम इस तरह से। फिर रूट 2 को मन लेकर कट जाएगा, कटने को मन लेकर कट जाएगा। अब आपके पास पोजिशन बनेगी cos माइनस साइन, cos माइनस प्लस साइन, ठीक है, ये बन रही है। लेकिन बाहर क्या लिखा हुआ है, टेन। हमने बताया था कि जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो जो बाहर बन रहा है अंदर वही बना के लाना है ताकि दोनों कटेगा। पिछला वीडियो जरूर देखो। तो यहाँ पर ये आपने क्या कर दिया, मैंने cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया इंडिविजुअली। जैसे cos से डिवाइड करूँ क्या बनेगा, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, करेक्ट। ये एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है 11th क्लास का, tan π/4 माइनस थीटा। इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया, π/4 माइनस थीटा। अब π/4 माइनस थीटा, थीटा क्या लेट किया था, देखो यहाँ भी निकालना आना चाहिए थीटा की वैल्यू। हमने निकाली इधर थीटा, थीटा की वैल्यू देखो, ये देखो यहाँ से देखो थीटा कैसे निकालेंगे, हमें निकालनी है cos 2 थीटा, थीटा निकालना है, ठीक है बेटा। तो पहले cos को इधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा बेटा, cos इनवर्स x दैट इज इक्वल टू 2 थीटा बन गया। हमें थीटा निकालना है, 2 यहाँ से हटा देंगे, डिवाइड 1/2 आ जाएगा। क्लियर, ओके, समझ रहे हो। इसमें एक चीज़ और देखना, कई बार क्या है कि आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखना, हाँ ऑलरेडी 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, यानी पहले से ही टी रेशो पुट है वहाँ, तब आपको कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ वेरिएबल है तो पुट करेंगे, अगर पहले से टी रेशो पुट है तो कुछ नहीं पुट करना। फिर तो वहाँ एक क्वेश्चन है 1 प्लस साइन एक्स 1, ऐसे क्वेश्चन है, बस एक्स के साइन लिखा हुआ है, तो कर सकते हो। उसकी दो अप्रोच है। पहला अप्रोच है आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, फिर देखेंगे रूट से बाहर निकल जाएंगे। मैंने कहा रूट से नहीं जा पाएंगे, फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लग जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सब बोर्ड क्वेश्चन है बेटा। ये क्या लिखा है, प्रूव दैट tan π/4 प्लस हाफ ऑफ cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स a/b। प्रूव करना है 2b/a आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि tan a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि आपके पास 11th क्लास में है। लेकिन मैंने सोचा ये वैल्यूज दोनों सेम है और ये बार बार लिखनी पड़ेगी, बड़ी वैल्यू है, इसलिए मैंने इस पूरी वैल्यू को मैंने थीटा मान लिया। तो थीटा मानने से मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया, tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा। थोड़ा सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है कि कंपाउंड एंगल फॉर्मूला होता है tan का, क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, वो यूज़ किया। लेकिन tan π/4 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए क्या बन गया बेटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सेम इसमें भी tan a माइनस b लगाया, वो ये बन गया। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद बेटा ये बन गया, ठीक है। उसके बाद इसका होल स्क्वायर खोल दिया, वो रिजल्ट ये आ गया। अब इसके बाद देखिए कुछ कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, 1 प्लस 1 हो गया 2 और tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर होगा 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 मैंने उसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये बन गया। अब यहाँ आप देखेंगे cos 2a का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, ये इसका रिवर्ट आ रहा है, यानी cos 2a ना बन के 1/cos 2a बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2 आपके पास लिखा है 1/cos 2 थीटा बन जाएगा, राइट। अब cos 2 थीटा बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब cos 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, आ गई, देखो कैसे आई है, हमने निकाल रखा था। हमने क्या लेट किया था बेटा, 1/2 cos इनवर्स a/b को थीटा लेट किया था,
ठीक है। अब यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो पहले देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, 1/2 इधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 2 थीटा बन जाएगा। तो कॉस इनवर्स a/b क्या बन गया 2 थीटा। तो अब इनवर्स हटाएंगे इधर बन जाए चला जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 2 थीटा इजकल टू क्या बनेगा a/b, ये आंसर आ गया। ठीक। अगर बाय द वे आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि भाई क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, पक्का होगा। 1 + tan² क्या लिख देंगे अपन, sec² थीटा लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। 1 - tan² लिखा हुआ बेटा, इसको 1 - tan² क्या लिख देंगे sin² थीटा। एलसीएम वगैरह लेंगे, सोल्व करेंगे, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सोल्व द इक्वेशन cos tan इनवर्स x इजकल टू साइन cot इनवर्स 3/4। वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। होता क्या है, नॉर्मली हमने बताया आपको कि जब cos लिखा है और अंदर tan इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे, जो अंदर है वैसे ही बाहर होना चाहिए, ऐसी कोशिश करते हैं। अब ऐसी कोशिश करने के लिए हम एक तरीका तो ये है कि सब ऐसे बनाया, ये tan इनवर्स x लिखा है, इस x वन वन कर लिया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया, पाइथागोरस लगाया, निकल जाएगा √1 + x²। ऐसा निकलने के बाद बाहर लिखा है सर cos, तो मैं क्या लिख दूंगा, cos ही लिखूंगा, तो cos इनवर्स बेस 1/√1 + x², इसे cos में कट जाएगा, ये अलजेब्रा में आ जाएगा। सेम ऐसे ही मैं इसको tan इनवर्स में बदल लूँ, और फिर cot इनवर्स वाला, ये इस cot इनवर्स वाले को लिखकर ये 3/4 लिखा है बेटा, तो क्या बन जाएगा इसका 3 और ये 4, पाइथागोरस से लग जाएगा। इसके बाद मैं अंदर ही साइन इनवर्स वैल्यू निकाल लूँगा, साइन साइन कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ऐसा करने से ये बहुत कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, इसलिए एक डिफरेंट अप्रोच देखिए बेटा। इसलिए कहा है कि थोड़ा सटीक अप्रोच पर काम करना है। वैसा कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, ये अंदर मैंने बताया कॉस है, अंदर क्या है, अंदर क्या है tan इनवर्स है। आप कन्वर्जेंस इसको कॉस इनवर्स में बदल लो, कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा। यहाँ cot इनवर्स है, कन्वर्जेंस इसको साइन इनवर्स में बदल लो, ये से कट जाएगा, एक वैल्यू आएगी, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बट एक सटीक नॉलेज देखिए बेटा, यहाँ लिखा कॉस, यहाँ tan इनवर्स, यहाँ साइन या cot इनवर्स 3/4। ठीक है, मैंने क्या किया, लेफ्ट एज इट इज लिखा, राइट में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया कि साइन ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइन को मैंने बताया था कि अगर आपके पास साइन थीटा लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं cos π/2 - थीटा। राइट, मैंने ये बताया था कि इसको लिखने को तो cos 3π/2 + थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो एक रेंज का चक्कर बताया था कि रेंज से बाहर चला जाएगा, इसलिए यही लिखना है। ऐसा साइन को मैंने लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन का बन गया cos, ये π/2 - थीटा, थीटा इज दिस सेम वैल्यूज एज इट इज होगी। ऐसा करने से फायदा क्या होगा बेटा, ये cos से cos कट जाएगा। देखिए क्या आ गया, यहाँ से tan इनवर्स x आ गया, क्या बच गया π/2 देखो हो गया। अब इस tan इनवर्स है, tan इनवर्स यहाँ से हटाएंगे, यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, tan बन जाएगा, tan π/2 - cos इनवर्स 3/4 आ गया। अब अभी आपको पता है कि π/2 में रेशो चेंज हो जाता है, तो tan क्या बन गया बेटा, cot बन गया। π/2 रेशो बदल दिया, ये गायब हो जाता है, फिर π/2 - फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मतलब ये वैल्यू होगी। अब देखो इससे ये कट गया, कितना का 3/4। ये कितनी स्मार्ट वैल्यू है, समझ रहे हो, कितने करेक्ट अप्रोच है। इस अप्रोच से करेंगे जल्दी आएगा, और दूसरी वाली अप्रोच से लंबा होगा। ठीक है बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट ये देखिए, क्वेश्चन है सोल्व फॉर x के लिए सोल्व करो, साइन इनवर्स दिस -2 साइन इनवर्स x = π/2। अब बच्चा साइन इनवर्स को देख के अगर आपके दिमाग में आ रहा है भाई, देखो थोड़ा थोड़ा तो आप चेंज करना होगा बेटा, है ना। ये साइन इनवर्स है सर, राइट ट्रायंगल बना लो और इसको tan इनवर्स बदल दूँ, बदल सकते हो। ये भी साइन इनवर्स है, इसको बदल लूँ, बदल लो, लेकिन बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा। करेक्ट है, गड़बड़ हो जाएगा, टाइम लगेगा, सोचना है उसके ऊपर। ठीक, तो सर क्या रास्ता है फिर, एक रास्ता ये है सर, भाई ये साइन इनवर्स है सर, ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है, ये ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स, इस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स को ब्रेक कर देता हूँ ऐसे सर, साइन इनवर्स x - साइन इनवर्स x, और ये साइन इनवर्स ये लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर दूँ, मेरे पास फॉर्मूला ऐसा साइन इनवर्स x - साइन इनवर्स y का, इन दो में लगा दूँ, जो रिजल्ट आएगा उससे लगा दूँ, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन बहुत लेंथी आएगा। अप्रोच देखिए सटीक क्या होगी, क्योंकि आपके पास एनसीईआरटी में तो फॉर्मूला ही नहीं है साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का, या साइन इनवर्स x - साइन इनवर्स y का, है ही नहीं फॉर्मूला। तो फिर बोर्ड में कैसे दे दिया क्वेश्चन, क्योंकि अप्रोच चेक किया आपकी बेटा। देखो कैसे करना है, साइन इनवर्स 1/x ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोल्व करना है x के लिए। क्या किया मैंने, ये जो टर्म है इसको मैंने ट्रांसपोज कर लिया बेटा, वो इधर चला गया। देखना है अप्रोच, ये माइनस का ट्वाइस था, ये हो जाएगा प्लस के ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x। करेक्ट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जो यहाँ साइन इनवर्स लिख रहा है बेटा, उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, इधर चला गया, तो साइन इनवर्स क्या बन गया, साइन बन गया। ठीक है, साइन बनने के बाद क्या होगा, साइन π/2 + ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x। अब हमारे पास 11th क्लास से अप्रोच है, π/2 क्या आ गया, वर्टिकल एंगल पा रहा है, वर्टिकल लाइन पा रहा है, तो साइन किसमें बदल गया बेटा, कॉस में। π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट कॉस कैसा होता है, इसको नहीं देखते हैं, इसको देखते हैं, कॉस पॉजिटिव, तो ये आएगा कॉस, और ये एंगल एज इट इज आएगा जो भी लिखा हुआ है, cos 2 साइन इनवर्स x आ गया। क्लियर, ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब हमारे पास दिक्कत क्या आ रही है सर, बाहर cos लिखा हुआ है, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखना, यहाँ इस साइन इनवर्स को आप क्या करना है, cos इनवर्स में बदलना है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, 2 साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इसलिए ओनली साइन इनवर्स को बदलने से काम नहीं चलेगा, तो हमने 2 साइन इनवर्स को हमने cos इनवर्स में बदल दिया। ठीक है, कैसे बदल दिया बेटा, cos 2a का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 - 2 sin² a, तो क्या बन गया ये
वन, देखो ये जो है ना, आप क्या समझना कि ये कॉस टू साइन इनवर्स एक्स है, तो ये मान लो आप ये टू साइन इनवर्स एक्स है, तो आप ये मानो ये लिखा है हमारे पास कॉस टू, और ये साइन इनवर्स एक्स को मैंने ए मान लिया आपके पास लिखा है ये कॉस टू है, ये लिखा है। तो कॉस टू क्या लिख सकते हो, कॉस टू को वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। लेकिन ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स, तो ये मैंने यही लिखा है, देखो वन माइनस टू साइन स्क्वायर, और ए की वैल्यू ये लिख दी, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे इंटरेस्टिंग एक अप्रोच नई आ गई कि क्या साइन इनवर्स से एक्स से ये कट सकता है, नहीं कट सकता, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अभी आप कह रहे सर नहीं कट सकता, कटेगा, यस कटेगा। देखिए यही अप्रोच समझनी है, साइन स्क्वायर लिखा है यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिखा है। कई बार बच्चे कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर से ऐसे कर दूँ, साइन साइन ऐसे, और साइन इनवर्स एक्स ऐसे काट दूँ, नहीं बेटा, साइन इनवर्स स्क्वायर लिखा है ना, तो आप तो ऐसे सोचो ना, क्या लिखा है साइन स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा को, क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते क्या, सर लिख सकते हैं। फिर ऐसे लिखिए ना, ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन ये रहा, और थीटा आपका एज इट इज, इसका स्क्वायर लगा दिया, ये हो गया। उससे क्या होगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या बच गया अंदर एक्स, और एक्स हो गया बन गया स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया बेटा, और ये टू आपके पास बाहर है, तो ये क्या बन गया, वन माइनस एक्स इजकल टू वन माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, और एक्स की वैल्यू 1/2, मैंने बताया एक्स की वैल्यू जीरो। अब देखना इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कट जाएगा। यहाँ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ये, राइट, क्यों नहीं करेगा, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है ना फॉर्मूले की, इसलिए इक्वेशन डाल के देखना, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 1/2 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व फॉर टू टेन इनवर्स कॉस एक्स इजकल टू टेन इनवर्स टू कॉस एक्स, ठीक, कोई बात नहीं, आपको टू टेन इनवर्स दिखाई दे रहा है, तो टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वो फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया। यहाँ टेन इनवर्स एज इट इज है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ भी टेन इनवर्स है, यहाँ भी टेन इनवर्स है, तो दोनों कट जाएंगे। अगर यहाँ कॉस हो यहाँ कॉस तो भी कट जाएंगे, कैसे कट जाएंगे, टेन इनवर्स यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा सिंपल, अगर आप इधर ले जाना चाहो टेन इनवर्स को इधर, तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा टेन, और अंदर क्या बन गया, टेन इनवर्स समथिंग, ये टेन इनवर्स कट जाएगा, यही बचेगा टू कॉस एक्स। तो यहाँ पर टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाया मैंने, ये एज इट इज लिखा, ये टेन इनवर्स यहाँ कट कर दिया मैंने, ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, बन गया कॉट एक्स का मतलब एक्स और कॉट इनवर्स वन, क्या वैल्यू होगी 5/4, करेक्ट। ये देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पता नहीं किस किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं आप लोग। प्रूव 9π/8 माइनस 9/4 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3 इजकल टू 9/4, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल 3 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 लाइन हो जाएगा। देखिए ये आपको प्रूव करना है, करेक्ट, क्या करना है, इसको लेके चलेंगे अपन लेफ्ट वाले को, क्लियर। कई बार लोग क्या कर देते हैं कि भाई इसको यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं इधर, ये लिख देते हैं प्लस 9/4 समथिंग, और यहाँ से 9/4 कॉमन ले लेते हैं, फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा लेते हैं, फिर आंसर ये आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाता है, हाँ आ जाएगा। क्यों इतनी अप्रोच जाते हो उतनी दूर, आप सिंपल देखिए ना, 9π/48 ये लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, इसमें कॉमन कुछ आ रहा है क्या, बिल्कुल सर आ रहा है, क्या आ रहा है 9/4 कॉमन ले लो, क्या बन गया ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 कॉमन लेने के बाद ये बच गया, क्लियर। अब ये देखिए कॉस इनवर्स 1/3 कहाँ से आ गया, हमने आपको मैंने कहा बेटा पीछे वीडियो जरूर देखें, एक आपको एक प्रॉपर्टी लिखवा रखी इनवर्स की, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू π/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, अगर ये साइन इनवर्स एक्स में इधर ले गया यहाँ से हटाकर, तो क्या बन गया बेटा, क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये बन जाएगा। ऐसा ही तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, जैसे क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं, ये देख लिया कॉस 1/3, ठीक है। अब आपको राइट साइड में क्या लाना है बेटा, साइन इनवर्स में, तो ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बना के ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाले रूल यूज़ करो, या जो आपके पास पता है उसे यूज़ करने के बाद आपके पास साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल दो, ये आंसर आ गया आपका, करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी बोर्ड ने पूछा है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, कॉट इनवर्स वाई जेड प्लस 1 अपॉन वाई माइनस जेड, कॉट इनवर्स जेड एक्स प्लस 1 अपॉन जेड माइनस एक्स, प्रूव करना है 0 है, ठीक है। और यहाँ ये कंडीशन जरूर देगा वो, बिना कंडीशन तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये कंडीशन दी है कि भाई जो एक्स वाई है उसका प्रोडक्ट भी लेस देन 1 है, वाई जेड का प्रोडक्ट भी लेस देन 1 है, और जेड एक्स का प्रोडक्ट भी लेस देन 1 है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब प्रूव करना है। देखिए अब इसका कोई फॉर्मूला तो हमारे पास एनसीईआरटी में टेन इनवर्स का बताया ही नहीं, सॉरी कॉट इनवर्स का, लेकिन टेन इनवर्स का पता है। अब आपको हमने बताया था कि अगर किसी भी टी रेशो का इन्वर्स है और उसके जो उसका रिवर्स जो टी रेशो है वो आपको पता है कि टेन इनवर्स कॉट में बदलता है, तो मैंने कहा था सिर्फ उसकी वैल्यू को रेसिबल कर देना है, जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियो में, फिर कहूँगा पिछला वीडियो जरूर देखें मेरा। तो आपने क्या कर दिया, कॉट इनवर्स को किसने बदल दिया, टेन इनवर्स, कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को रेसिबल कर देना, ये हो गया। ऐसे ही सेम ये जो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स इसको रेसिबल कर दिया मैंने, इस वैल्यू को रेसिबल करना होता है बस,
ऐसे इसको बदल दिया तो ये रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, ये चीज़ क्या आ रही है बेटा आपको? आप सोचो सर फॉर्मूला लगा दूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अरे नहीं, ये कहाँ से आया है? आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये इसके इक्वल होता है, तो क्या ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगी क्या? भाई फॉर्मूले को दोनों तरफ देखना है ना आपको। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला था आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, उसका फॉर्मूला यही तो होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसको क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z। समझ पा रहे हो? ये फॉर्मूला जो राइट साइड का पार्ट है वो लिखा रहा है, सब आपको लेफ्ट वाला पार्ट लिखना है, ये लिखना है। इससे जो चीज़ें हैं वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगी। क्या आंसर आ गया? 0 आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। आप अच्छे से इसको करें। अगर ये आपने पूरा कर लिया, हमारे पिछले वीडियो देख लिए, इट मीन्स आप समझो कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा।